विक्रमादित्य सिंह पर किया बड़ा हमला, कहा एक शहजादे दिल्ली में है और एक शहजादे हिमाचल में भी मिलते हैं, अपने महल से निकले तो गरीबी देखें। शहजादे हम देखते हैं, एक दिल्ली में है शहजादे और हमारे हिमाचल में भी एक ऐसे शहजादे हमें देखने को मिलते हैं जो कि कभी अपने महलों से उतर के देखें तो पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। कांग्रेस नेता आसिम मोहम्मद से बदसलूकी, लवली के घर गए थे आसिम मोहम्मद, आसिम ने लवली पर लगाया बीजेपी से मिली भगत का आरोप। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा मोदी सरकार ने गरीबों के लिए नहीं किया कोई काम, गठबंधन की सरकार बनने पर राशन की गुणवत्ता होगी अच्छी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार और इंडिया गठबंधन बनेगा, सरकार बनाएगा तो जो आपका राशन है। रिपब्लिक भारत पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा पहले कांग्रेस वर्सेस ऑल होता था, अब बीजेपी वर्सेस ऑल है। जांच एजेंसी को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, कहा जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कर रही है अपना काम, विपक्ष के सारे आरोप गलत। आरक्षण पर झूठे प्रचार के खिलाफ संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, कहा कुछ लोग संघ के खिलाफ फैला रहे हैं झूठ, संघ से ही संविधान के आधार पर आरक्षण का समर्थन। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है। उत्तर कन्नड़ में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा, कहा विरासत के मंत्र को लेकर चलती है बीजेपी, हमारे पूर्वजों ने 500 साल लड़ी लड़ाई। पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, कहा वोट बैंक की राजनीति बनी विनाशक, राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट गया विपक्ष, विपक्ष ने पवित्र राम मंदिर निमंत्रण को ठुकराया, न्योता ठुकराने वालों को जनता ठुकराएगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस परिवार हित में उलझी हुई है, कांग्रेस ने ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने मंच से कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को खत्म किया, देश से माफी मांगनी चाहिए। यूपी के एटा में अमित शाह की चुनावी जनसभा, कहा कांग्रेस ने किया राम मंदिर का विरोध, कांग्रेस ने किया रोड़े अटकाने का काम। अखिलेश यादव पर अमित शाह का हमला, कहा अखिलेश कर रहे जातिवाद, ये तो पता है, लेकिन जातिवाद में भी कर रहे परिवारवाद, हर जगह से परिवार वालों को क्यों दिया टिकट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल सरकार पर किया हमला, कहा बीजेपी ने संदेश खाली की महिला को दिया टिकट, वो अकेली नहीं है, बंगाल में ममता सरकार अराजकता फैला रही है। यूपी के बरेली में सीएम योगी के ओंकार, का कांग्रेस सपा और बसपा ने राम को नकारा, आज सत्ता से वंचित तो राम को मानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, कहा बीजेपी का संकल्प पत्र एक नए समर्थ और विकसित भारत के निर्माण की गारंटी है, कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजनकारी और तुष्टीकरण से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भगवान राम के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ संतों से मुलाकात। रामलला के दर्शन करने के बाद स्मृति ईरानी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, कल स्मृति ईरानी करेंगी नामांकन। शहजाद पूनावाला का ममता सरकार पर हमला, का टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता, आतंक, माफिया और भ्रष्टाचार, ममता बनर्जी उग्रवादियों के साथ। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम मंगल पांडे का पलटवार, कहा तेजस्वी यादव के बयान से ऐसा लगता है कि वो खुद डिप्रेशन में है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यादव परिवार पर साधा निशाना, कहा लालू यादव ने बिहार में 15 साल मजाक ही किया था, हमारे देश में लोकतंत्र है और ये किसी परिवार का गुलाम नहीं। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, सभी नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में ली सदस्यता। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी के समर्थन में निकाली गई कार रैली में मोदी समर्थकों का जमावड़ा दिखा।
नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। चलेगी या नहीं चलेगी, यानी किसकी सरकार आएगी, किसकी बात चलेगी, किसकी बात पर लोग भरोसा करेंगे, ये जानने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल पे इस वक्त हूं मैं, और लोगों से यहाँ जानूंगी कि इस बार किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। किसकी चलेगी इस बार, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम ने अच्छा किया है, देश के लिए अच्छा काम किया है। और जैसे कि आपने अभी सुरक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, महिलाओं की व्यवस्था देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए, आप उसके अलावा जो है शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए। सबसे बड़े मुद्दे तो बेरोजगारी है और परिवहन निगम, हम लोग परिवहन निगम कर्मचारी हैं, सरकार जो है परिवहन निगम में कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ मुद्दे क्या है यहाँ पर स्थानीय? यहाँ पे बीजेपी जहाँ तक है जीतेगी, तो बीजेपी को ही जिताया जाएगा। कैसे जिताया जाएगा? क्या लोगों का कहना है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको नहीं लगता है? लोगों का कहना है। हमें भी लगता है जी। क्या काम किया है बताइए? आप देख ही रही हैं, इसमें कहने की क्या बात है। क्यों भैया, अब क्या लगता है आपको? मुद्दे क्या है स्थानीय मुद्दे? स्थानीय मुद्दे ये है मैम कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो मतलब बचा हुआ है वो केवल योगी और मोदी ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं, और उन्हीं से ही मुझको उम्मीद है। अभी तक की सरकारें चाहे 70 साल की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, उनका कंपैरिजन अगर हम बीजेपी से करते हैं तो बीजेपी स्ट्रॉन्ग है हर चीज़ों में, ओनली डेवलपमेंट। और युवाओं के रोज़गार भी, सरकारी नौकरी के पीछे लोग भागते हैं, किंतु क्या है कि सरकारी नौकरी कहाँ से इतनी सरकारें दे सकती हैं, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट। मतलब जो सरकार कर रही है ठीक कर रही, बिल्कुल सही। क्यों, क्या किया है अखिलेश यादव? अरे भाई बिरादरी है, सब अपनी अपनी बिरादरी खोजे, हम नहीं बिरादरी खोजेंगे। बिरादरी को वोट करेंगे? यस। काम को वोट नहीं करेंगे? विकास नहीं चाहिए? कौन सा विकास हो रहा था? 10 साल तो यहीं का सरकार है, कौन सा विकास? खाली महंगाई पर बढ़ रही है। बताइए, कुछ विकास हुआ है? क्यों विकास नहीं हुआ है? यहाँ अयोध्या में विकास देखिए, गोरखपुर में देखिए, लखनऊ में देखिए, सड़क देखिए, कहाँ क्या नहीं विकास हुआ है? हर चीज़ विकास हुआ है। हाँ, हुआ है विकास, तो कौन जीत रहा है? जीतेगा कौन? जिसको देना है उसको जानते हैं, मोदी को देना है। अच्छा। योगी मोदी के नाम पे देना है। काम बढ़िया कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी बात से सहमत हैं? वो कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। किसका? देश का कोई विकास नहीं हो रहा है। विकास तो हो रहा है। विकास तो अखिलेश ने भी किया था विकास। और अभी जो सरकार है वो कर रही है। वो भी कर रही है। लखनऊ से राजनाथ